तो गाइस बात करेंगे इंडेक्स फंड्स की एंड इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स फंड्स गाइस। इंडेक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं गाइस। आप लोगों को पता ही होगा, आप अपनी नोटबुक खोलो, रजिस्टर खोलो, कुछ भी कॉपी खोलो, उसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा होता है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स बेसिकली पूरे का पूरा जो वो आगे वाली किताब है उसका एक समरी, उसका एक कंबाइन करके उसको एक कंपाइल्ड वर्जन छोटे सेंस में आपको यहाँ पे एक इंस्टेंस पे दिखाता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मली इंडेक्स। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में इंडेक्सेस जो यूज़ किया जाता है, जो इंडेक्सेस यूज़ किए जाते हैं, वो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं कि एक प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया रख लिया जाता है कि मार्केट में इस इंडेक्स में ये चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। तो जब आप एक इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, आप वो चीज़ों के कंपाइलेशन में पैसा लगाते हैं। तो ये बेसिक सा सेंस होता है इंडेक्स फंड्स का। ये इंडेक्स फंड्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं। देयर इज S&P 500 विच इज़ 500 स्टॉक्स इन द US, द टॉप 500 स्टॉक्स। देयर इज इंडिया में निफ्टी 50 विच इज़ निफ्टी 50 मतलब क्या? इंडिया के टॉप 50। देयर इज निफ्टी नेक्स्ट 50 विच इज़ 51 to 100। देन देयर इज निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स विच इज़ मिड कैप के 150। ऐसे ही बैंक निफ्टी वगैरह वगैरह अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस जो है मार्केट में बनाए जाते हैं, विच आर अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो एक प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया से आते हैं एंड उनका फंड क्रिएट कर दिया जाता है सो दैट मेरे और आपके जैसे लोग उसमें यहाँ पे पैसा लगा सकें। सो नेक्स्ट गाइस बात करते हैं किस किस तरह के इंडेक्सेस मार्केट में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, विच कैन बी इंडिया के टॉप 100 कंपनीज, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, या बेंचमार्क इंडेक्सेस भी हो सकते हैं जिनको हम बोल सकते हैं BSE निफ्टी, NSE निफ्टी एंड ऑन। देन देयर आर सेक्टर बेस्ड इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी, टेक वाला IT सेक्टर का निफ्टी, राइट। तो वो एंगल पे अलग अलग टाइप ऑफ इंडेक्सेस भी अवेलेबल होते हैं। सो गाइस 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में, जो 3 ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, हमको बेंचमार्किंग करने के लिए कुछ एक फायदा हो जाता है। तो जब मैंने एक इंडेक्स बना लिया तो मेरे को पता लग जाता है यार ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब क्या? मिनिमम इतना रिटर्न चाहिए, या ये मेरा गोल है, या ये एक ऐसा रिटर्न है जो हम आए कर रहे हैं, क्योंकि ये रिटर्न मार्केट का रिटर्न है। क्या मैं इसको बीट कर रहा हूँ या इसको मैच कर रहा हूं? इंपॉर्टेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज बेंचमार्क। नंबर 2 गाइस, यहाँ पे आपका जो है एक्सपोजर टू रिस्क मिनिमाइज होता है। अभी एक्सपोजर टू रिस्क का क्या मतलब है? तो मैं और आप लोग जब मार्केट में पैसा लगाते हैं, हम इंडिविजुअली स्टॉक्स उठा सकते हैं, पर हमारा जो कॉर्पस है, अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा पंप एंड डंप करती है तो हमारा कॉर्पस जो है इरोड हो सकता है। बट दीज इंडेक्स फंड्स, जिसमें हम थोड़ा सा डेप्थ में अभी जाएंगे इसी वीडियो में, वहाँ पे मुझे वो कॉर्पस को इरोड होने से बचाने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं थोड़े टाइम में मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा। लास्ट गाइज बात करते हैं कि इंडेक्स फंड का इंपॉर्टेंस क्या है। आई थिंक पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बच्चे हैं आपके, फैमिली है, 10 काम है दिन में, किसके पास टाइम है दिन में 8 घंटा बैठ के एक स्टॉक के बारे में 1.5 महीना 2 महीना रिसर्च करना, फिर एक स्टॉक में घुसना? किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के पास टाइम होता है। फॉर देम इंडेक्स फंड्स आर अ ग्रेट पैसिव इन्वेस्टिंग का तरीका। मैं खुद डालता हूँ इंडेक्स फंड्स में भी पैसा, इवन दो आई सिलेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स। मेरे पेरेंट्स का सेम लगा है। वॉरेन बफे बोलता है, वॉरेन बफे के मरने के बाद उसकी फैमिली का जो वेल्थ है मैक्सिमम तो डोनेट ही कर दिया जाएगा, बिलियंस एंड बिलियंस विल बी डोनेटेड, बट जो बचेगा दे शुड बी इन्वेस्टिंग इनटू इंडेक्स फंड्स। 99% जनता इंडेक्स फंड्स में लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने पास जिंदगी में काम है यार, और राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जहां पे हमें इंडेक्स फंड बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। सो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो 5 लोग हैं, उनके पास सबके पास 100 रुपए हैं। उनको एक बेकरी पे जाना है, रेड वेलवेट केक खाना है। रेड वेलवेट केक है 500 रुपए का, पर सबके पास तो 100 रुपए हैं। अभी वो क्या करें? वहाँ पे दुकान वाला बोलता है मैं एक ही बंदे को ये केक दूंगा, मैं 5 लोगों को ये केक नहीं दूंगा। अब मान लो शिवम आ जाता है, बोलता है यस मैं हेल्प करूंगा आपको केक लाने में, लाओ 200 रुपये, 100 में। शिवम आता है और 5 लोगों से 100 रुपये लेता है, 500 रुपये हो गए, और उसको बोलता है दुकान वाले को, ले भाई मेरे को दे दे एक केक। शिवम केक ले लेता है, ठीक है। अब मैंने केक ले लिया 500 का, अब मैं क्या बोलूँगा? थोड़ा सा तू ले ले, थोड़ा सा तू ले ले, थोड़ा सा तू ले ले। मैंने बांट दिया, थोड़ा सा मैंने रख लिया। इस तरह से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। अब अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ? शिवम है ही नहीं। शिवम एक रोबोट है। रोबोट को खाना पीना है? नहीं। रोबोट के बीवी बच्चे हैं? नहीं।
रोबोट का घर का रेंट है? नहीं, पर शिवम का है। तो फिर रोबोट उतना सेम फी नहीं लेगा, उतना सेम केक नहीं खाएगा जितना शिवम खाएगा। शिवम भुक्खड़ भी तो है। तो वो एंगल अगर आप देखो तो वो फायदेमंद हो जाता है इंडेक्स फंड के सिनेरियो में, क्योंकि इंडेक्स फंड जो है वो पूरी मार्केट को ट्रैक कर रहा है, एक स्पेसिफिक चीज़ को ट्रैक कर रहा है, फी कम ले रहा है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मैनेज्ड होते हैं। इसमें एक एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है। 1 मिनट में उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इंडेक्स फंड में क्या होगा? तो इंडेक्स फंड ना अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इंडेक्स फंड्स को हम जो है इक्वी वेटेड इंडेक्स फंड भी बोल सकते हैं, मार्केट कैप वेटेज भी बोल सकते हैं। तो मार्केट कैप वेटेज का अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, मान लो मेरे पास निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स फंड बना है। अगर वो मार्केट कैप बेस्ड वेटेज है तो मार्केट कैप के हिसाब से अगर उसका हम परसेंटेज डिसाइड करें टॉप 50 कंपनीज में, मान लो एक नंबर 1 कंपनी है, वो 50% ऑफ टॉप 50 कंपनीज, मान लो टॉप 50 कंपनीज वर्थ 1 करोड़, पर पहली जो कंपनी है वो 50 लाख रुपए की है, बाकी की 49 कंपनीज इज अनदर 50 लैक्स। तो जो पहली कंपनी है ना, जब मैं इंडेक्स फंड लूंगा उसमें उसका जो वेटेज है 50% का होगा, दैट इज मार्केट कैप वेटेज। इक्वी वेटेज 50 कंपनीज, डायरेक्ट 50 को डिवाइड किया और इक्वी वेटेज यहाँ पे कर दिया 2% पर कंपनी आ गया। तो इस तरह से 2 तरह से इंडेक्सेस यहाँ पे चल सकते हैं या फंड्स यहाँ पे चल सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप मार्केट को फॉलो करना चाहते हो तो आप निफ्टी 50 जो मार्केट कैप वेटेज ले सकते हो, तो मार्केट कैप के हिसाब से वो अपने आप चलता रहेगा। जैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज करेंगी वैसे वो करेगा। एज एन एग्जांपल, मान लो नंबर 50 पे एक कंपनी है या नंबर 45 पे एक कंपनी है। ऐसा होता है कि 5 साल के बाद 45 पे कंपनी वो वाली हट जाती है, कोई और आ जाती है और ये टॉप 50 से ही बाहर चली जाती है। तो वो जो रोबोट है वो अपने आप उसको उठा के ऊपर कर देगा। फायदा, ये जो चर्न है, मतलब टॉप 50 कंपनीज में से कौन सी निकली, नई कौन सी आई, ये ना उतना रेगुलरली नहीं होता है जितना एक्टिव फंड्स में होता है। ये हर महीने नहीं होगा, हर क्वार्टर नहीं होगा, कुछ सालों में शायद हो, कभी कभी 1 साल में हो जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये पोर्टफोलियो में जो ट्रांजैक्शंस है वो कम है। ट्रांजैक्शन कम है मतलब ट्रांजैक्शन का कॉस्ट कम है। मतलब क्या, चर्न कम है तो कॉस्ट कम है, तो यूज़र्स को बेटर वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो तो यूज़र की जेब से ही आनी है, इन्वेस्टर की जेब से ही आनी है, तो वो नहीं होती। उसके बाद जब चर्न आता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग गया तो ज़्यादा फी, ज़्यादा टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा तो कम टैक्स। वो भी एक फ़ायदा हो जाता है इंडेक्स फंड्स में। इसकी वजह से यहाँ पे बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, टैक्स कम है, ऑटोमेटेड है, ये सब की वजह से पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो गाइज अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखो यार, मार्केट्स आप 40 साल पकड़ लो, ठीक है, ये आ गया वो आ गया, वॉर हो गई, लड़ाई हो गई, बहुत कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बट इंडेक्सेस, मार्केट एज अ होल हैज़ प्रोग्रेस्ड। इंडिविजुअल कंपनियां आई, इंडिविजुअल कंपनियां चली गई, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो जो उन इंडिविजुअल कंपनीज में थे बड़े हो गए और ज़ीरो हो गए, पर इंडेक्स वाले लोग जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़े निकल गए इस चीज़ में। तो ये प्रो तो यहाँ पे है कि डाइवर्सिफाइड, ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड होता है, ऑटोमेटेड होता है, आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो ना कि इंडिविजुअल स्टॉक्स को। तो ये तो हो गए प्रोज। कॉन्स की गाइस अगर यहाँ पे बात करें तो 2-3 यहाँ पे कॉन्स तो होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे कॉन की अगर बात करें तो पहला कॉन है जो रिस्क मैनेजमेंट का कॉन है। वो क्या है? वो ऐसा बहुत सीधा सा कॉन है कि यार मार्केट में अगर अपन बात करें तो जब मार्केट गिर रही होती है, एक फंड मैनेजर जो अच्छा फंड मैनेजर है उसके पास ये कैपेबिलिटी होता है कि वो कहीं पे प्रॉफिट बुक करे और दूसरी जगह पे उसको डिप्लॉय करे पैसे में। यहाँ पे वो नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे एक एक्टिव फंड मैनेजर नहीं है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी, विच इन सम इंस्टेंसेज यू कैन आर्ग्यू इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि 90% फंड मैनेजर जो वैसे देखा जाए तो मार्केट को ट्रैक अच्छे से ओवर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स नहीं कर पाते। नंबर 2 गाइज, एक्सेस रिटर्न्स। जिस हम एक्टिव फंड मैनेजर की बात करें, देखो एक्टिव फंड मैनेजर लेता है 2%, इंडेक्स फंड्स लेते हैं 0.1% फी। क्यों वो 2% लेता है, क्यों वो 1.5% लेता है? बिकॉज दे आर सपोज टू गिव यू एक्सेस रिटर्न्स। एक इंडेक्स के ऊपर एक्सेस रिटर्न, अगर इंडेक्स या मार्केट 10% बड़ी है, वो मेरे को फंड मैनेजर क्या 18% ला के दिया क्या?
या नहीं ला के दिया। तो उनका एम होता है कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म करें। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कर पाते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो एक्सेस रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं, आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न्स यूजुअली मिलेंगे। लास्ट कॉन इज गाइस ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर का इशू क्या है? तो जब आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, एकदम प्रिसाइजली ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप 1 लाख रुपया डालते हो, वो 1 लाख रुपए में से थोड़ा सा फी भी लगता है, थोड़ा सा टैक्स भी लगता है। 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपया मार्केट में डिप्लॉय होगा ऐसा नहीं है, एंड दैट क्रिएट्स लिटिल बिट ऑफ ट्रैकिंग एरर। तो मार्केट शायद 1000 रुपए पे हो और आपका जो इंडेक्स फंड है वो 997 रुपीज पे हो, तो 2-3 रुपए का ट्रैकिंग एरर है, राइट? दैट ट्रैकिंग एरर कैन वेरी, बट यूजुअली बहुत ही माइन्यूट होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग टर्म अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करते आए हो तो इट बिकम्स लाइक नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हो ट्रैकिंग एरर को, आपका पोर्टफोलियो विल बी जस्ट फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडेक्स फंड्स। नाउ बात आता है स्पेसिफिक इंडेक्स फंड्स आप कौन से देख सकते हो। गाइज, इंडेक्स फंड है बड़ा फंड हाउस, रिप्यूटेड ब्रांड फंड हाउस चूज कर सकते हो। पर्सनली मेरी मदर हैं, उनका जो चलता है दैट इज SBI एज वेल एज HDFC इंडेक्स फंड। मेरा खुद का जो चलता है HDFC में चलता है, SBI में चलता है, आई थिंक ICICI का भी। आई विल क्रॉस चेक एंड लेट यू गाइज नो लेटर कि ICICI का क्या है मेरे SIP का। बट SIPs में ही मैं यूजुअली इंडेक्स फंड्स प्रेफर करता हूँ एंड सजेस्ट करता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो। बट बी माइंडफुल कि आपको वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जो बाकी के म्यूचुअल फंड जनरेट कर रहे हैं। तो यू माइट अंडर परफॉर्म देम इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में तो दुनिया ही बताएगी कि क्या होगा। On an average, indexes have performed much better than actively managed mutual funds. तो ये था गाइज अपना वीडियो ऑन इंडेक्स फंड्स। होप ये वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइज। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। आप लोगों को मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।